हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ दुर्बा बुक का, यानी 7 क्लास का दुर्बा बुक का चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है गुब्बारे पर चीता। गुब्बारे पर चीता इस चैप्टर का नाम है। इसमें मतलब खेल आर के बारे में बताया गया है, बच्चे के बारे में, चीता के बारे में, तरह तरह के जानवर, नौटंक के बारे में। आप लोगों को अगर इस सारांश को बढ़िया से समझना है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। सारांश और कहानी का इंटरेस्ट लीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ इस चैप्टर का सारांश को बताना, यानी कि इस कहानी को समझाना जो कैसे इसमें बताया गया है। तो आप लोगों को समझ में आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो आपको मेरा सारांश समझाया हुआ कैसा लगा। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर एक वीडियो इस चैप्टर से जुड़े आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है गुब्बारे पर चीता। आप शुरू कर। मैं तो ज़रूर जाऊंगा, यानी कि कोई बोल रहा है इसमें से कोई बच्चा, मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे कुछ छुट्टी दे या ना दे कोई। बलदेव सब लड़कों को सर्कस में देखने चलने की सलाह दे रहा है। बलदेव नाम का कोई लड़का है, बलदेव नाम का लड़का है और वो बोल रहा है, बहुत जिद्दी बच्चा है, जिद्दी तो होगा। और सर्कस आर के बारे में तो वो सब जान के और जिद्दी होता है। तो बलदेव बोल रहा है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे मुझे कोई छुट्टी दे या ना दे। मतलब थोड़ा रहस्य बच्चा है जो मतलब जाएगा ही जाएगा, बड़ा जिद्दी। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। मतलब कोई स्कूल है, स्कूल में बच्चे सब रहते हैं और उसके बगल में कोई सर्कस पार्टी आई हुई थी। तो उसमें जाने के बात कर रहा है बलदेव और उसी के बारे में बोल रहा है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे मुझे कोई छुट्टी दे या ना दे, बोल रहा है। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपकाए हुए। अब सही बात है, गाँव आर में या शहर आर में कहीं भी अगर कोई चीज़ के मतलब जानकारी होता है तो विज्ञापन यानी कि पोस्टर को छाप दिया जाता है और हर जगह बांट दिया जाता है जी ऐसा होने वाला है। आप लोगों भी देखे होंगे, अगर कोई नया चीज़ आने वाला हो या कुछ भी बारे में जानकारी हो तो उसे विज्ञापन के द्वारा यानी पोस्टर के द्वारा हर जगह जगह पर बताया जाता है। इस तरह दीवारों पर चिपका दिया गया था। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई दे रहे थे। मतलब विज्ञापन में थोड़ा बहुत दिखाया गया था, जो ऐसा जानवर ये करेगा, ऐसा जानवर ये अजीब अजीब वो दिख रहा था। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। अब मतलब विज्ञापन में देखा जाता है जो ये होगा तो कोई बच्चा है, बच्चा को तो इतना तो समझ में आएगा, ऐसा देखेंगे हम जाएंगे देखने के लिए, थोड़ा बस ललचा रहा था। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था। पहला दिन जो शुरू होने वाला था नाटक यानी तमाशा, वो रात को शुरू होने वाला था। मगर हेड मास्टर साहब ने लड़कों को वहाँ जाने से मना कर दिया। मतलब हेड मास्टर साहब का जिम्मेदारी होता है जो हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ है तो वो कैसे जाने देंगे, तो इसलिए मना कर रहे थे हेड मास्टर साहब जो नहीं जाएंगे। टीचर को तो जिम्मेदारी होता है ना बच्चा को संभाल के रखना है, बच्चा को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि कुछ भी होता तो वो टीचर पे तो इसलिए वो जाने नहीं। इश्तिहार बड़ा आकर्षण था, मतलब इश्तिहार आकर्षण था। आ गया है जिस तमाशे की आप लोगों को भूख प्यासे छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही मुंबई का सर्कस आ गया। मतलब उसमें विज्ञापन में मतलब जैसे कि आता है ना प्रचार करने के लिए, तो उसमें बताया गया था आ गया है जिस तमाशे को आप लोग देखने के लिए भूख प्यास से छोड़कर उसका इंतजार कर रहे थे, मुंबई का तमाशा आ गया। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए, आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न किसी ने सुना। मतलब बोल रहा है बड़े बड़े खेल होंगे और एक ऐसा खेल दिखाया जाएगा जो किसी न देखा होगा और न ही उसके बारे में सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हो था, लड़कों का मन एकदम पूरा सर्कस में लगा हुआ था, जो हम जाएंगे ये होगा ये होगा। बच्चा तो है थोड़ा बहुत मतलब इस सब में जाने में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रखता है। सामने किताबों खोलकर जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सामने किताब खोले हुए थे, स्कूल में पढ़ाई के लिए किताब खोले, लेकिन उसका एकदम मन तन था क्लास में, लेकिन उसका मन एकदम सर्कस में जाने के लिए तैयार था। क्यों शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। मतलब उसमें विज्ञापन में बताया गया था यानी पोस्टर में बताया गया होगा जो शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे। और ये सोच रहा है जो क्यों शेर एक बर्तन में पानी कैसे पी सकते हैं, शेर और बकरी पानी पिएंगे। और इतना बड़ा हाथी
पैरगाड़ी पर कैसे बैठेगा, वो सोच रहा है। उसमें विज्ञापन में बताया होगा इतना बड़ा हाथी पैरगाड़ी यानी कि साइकिल पर कैसे बैठेगा, ये भी सोच रहा। पैरगाड़ी के पहिए बहुत बड़े होंगे तो तोता बंदूक छोड़ेगा और बन मानुस बाबू बनकर बैठेंगे। उसमें बताया गया है जो हाथी है जो साइकिल चलाएगा और तोता बंदूक छोड़ेगा। और क्या कहता है, ये जो तोता बंदूक छोड़ेगा और बाबू यानी गोरिल्ला जो होता है, गोरिल्ला बनमानुस गोरिल्ला को कहा जाता है, वो बाबू बनकर यानी सेठ बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था, अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीरें खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर है, शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मज़ा आता। वो सोच रहा है अगर कल शनिचर नहीं बल्कि इतवार होता तो छुट्टी होता और हम लोग सर्कस में जाते देखने के लिए। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। वहाँ सर्कस में जाने के लिए बलदेव ने बहुत ही मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। माना रहा था कि सब छुट्टी हो कब भागूं हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर जामे से बाहर हो गए। छुट्टी होते हुआ बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों को बोला मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई मुझे छुट्टी दे या न दे। वो पहले भी बोला था मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे मुझे कोई छुट्टी दे या न दे, इस तरह जाऊंगा। मगर और लड़के इतने साहसी नहीं थे, मतलब उतना हर लड़का एक जैसा नहीं हो सकता, तो उतना साहसी न थे। कोई उसके साथ न जाने पर राजी नहीं हुआ। बलदेव बोल रहा था हम जाऊंगा, लेकिन उसके साथ कोई लड़का जाने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि नहीं राजी नहीं था। बलदेव अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। हाँ बहुत जिद्दी था, तभी तो बोला मैं तो जाऊंगा, मुझे चाहे छुट्टी कोई दे या न दे। दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। वो बहुत इतना जिद्दी, एक बार ठान लिया हम ये करेंगे तो वो करेगा। शनिचर और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलेंगे, शनिचर और लड़के के साथ गेंद खेलेंगे और बलदेव चुपके से निकल कर खिसक कर मतलब वो जहाँ पर हेड मास्टर के साथ सारा बच्चा गेंद खेल रहा था और बलदेव जो था इतना जिद्दी बच्चा था, वो खेल से घिसक कर चुपचाप और आराम से बाहर निकल गया और चलने लगा बाहर की ओर। वहाँ पहुँचने से जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। मतलब वहाँ ₹1 एक आने का टिकट खरीद कर उस सर्कस में जाने का बात था, तो एक आने का टिकट खरीद कर वो सर्कस में गया, जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देख कर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। बलदेव तो गया यहाँ से, लेकिन बहुत मन ही मन झुंझला। वह शेर है मालूम होता है, महीने से इसे ने मलेरिया बुखार। मतलब वो शेर जो था शेर के तरह नहीं दिख रहा था, उसे लग रहा था कि महीनों से मालूम लग रहा है जिससे महीनों से मलेरिया बुखार चढ़ा हो। मतलब भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा और वह सुंदर वन का बाघ है, जैसे कि किसी ने उसका खून चूस लिया हो। मतलब वो बाघ भी नहीं दिख रहा, बाघ भी बाघ की तरह नहीं दिख रहा, वो बेचारा पछता रहा है जाकर जो आपका वह रे भालू, यह भालू है या सुअर, वह भी काना जैसा मौत की चुंगल से निकल भागा। मतलब लग रहा है जो कहीं किसी के मौत कोई मार रहा था उस चुंगल से भाग आया हो। अलबत्त चीता कुछ जानदार और एक 3 टांग का कुत्ता भी था। एक 3 टांग का कुत्ता था और एक अलबत्त चीता था जो थोड़ा बहुत जानदार था उसके अंदर, मतलब थोड़ा बहुत एक चीता ही था जिससे लग रहा था हाँ ये चीता है। यह कहकर बड़े जोर से हंसने लगा बलदेव। उसकी एक टांग किसने काट ली, वो सोच रहा है 3 टांग का कुत्ता कैसे होता, उसका एक टांग किसने काट ली। दुमकते कुत्ते को तो देखते थे, पैर काटा कुत्ता आज ही देख रहा हूँ। मतलब दुम हाँकते हुए कुत्ता को देखे थे, लेकिन पैर काटे हुए तो आज पहली बार देख रहा। और यह दौड़ेगा कैसे, ये कुत्ता भागेगा कैसे, अब 3 टांग है, दौड़ेगा कैसे, ये सोचकर वो हंस रहा है। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नहा का आया।
एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, चले आओ 4 आने में आसमान की शेयर करो। मतलब क्या, मतलब उसमें वो जो चलाने वाला था, जो क्या करता है गुब्बारे उड़ाने वाले, 10 रुपया में आसमान का शेयर कराता था। लेकिन उस पे बैठाकर बच्चे को गुब्बारे उसमें उड़ाने वाले नहीं होता है बैलून, आप लोग भी देखे होंगे, और उसी टाइप का वो उड़ाने वाला पे था, जो मतलब उस पर शेयर करता, 4 आने में वो सबको ऊपर आसमान की ओर शेयर कराता था। ऐसा था एक गुब्बारा। अभी वो उसी तरफ, अभी देख लीजिए कहानी में ये बलदेव मतलब सब जानवर आर को देख रहा था, इधर इधर जानवर आर के बारे में बताया गया है। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर शोर सुनकर चौंक पड़ा। मतलब वो बलदेव उसी तरफ देख रहा था जो बेच रहा है गुब्बारा, और उसी मतलब बेच नहीं रहा है, आई मीन मतलब उस पर बैठाकर उसको आसमान का शेयर करा घुमाने वाला था। वो देख रहा था कि चौंक उठा के वो बहुत चिल्लाने लगा। फिर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। फिर देखा तो मारे डर के उसका वह चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकल कर उसी तरफ दौड़ा पड़ा। मतलब चीता जो था ना पिंजरे से किसी तरह निकल कर और वो जो गुब्बारे जो लेकर खड़ा था उसके ओर दौड़ पड़ा, उसके ओर दौड़ चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में ही एक और तमाशा हुआ, एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा, इधर से चीता जो था वो गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए थे वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झटक से गुब्बारे पर चढ़ गया। वो देख लीजिए, अब यहाँ पे कहानी को थोड़ा समझिए। जो मतलब वो जो क्या कहता है गुब्बारे लेकर ठहरा था, रस्सी पकड़ा हुआ था गुब्बारे को, चीता खुला, वो देखा चीता खुलकर वो गुब्बारे वाले के सामने ही आ रहा था, वो डर गया और जल्दी से क्या किया गुब्बारे को रस्सी छोड़ दिया। बलदेव भी भाग रहा था। बलदेव को कुछ नहीं सूझा तो वो आराम से क्या कि वो गुब्बारा जो था ना उसी पर वो बैठ गया, उसी पर कूदकर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। चीता भी अब क्या किया गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारे उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। मतलब बलदेव और चीता दोनों उठ गए। गुब्बारे के ऊपर में चीता जो था वो बैठा था, उठ गए। बात की बात में छूटते ही ऊपर उठा। बात में गुब्बारा तार के बराबर पहुंच गया। मतलब तार जितना ऊंचा होता उतना बात तुरंत ही गुब्बारा उतना ऊंचा पहुंच गया। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उससे बचाने की उपाय बतला रहे थे। मतलब कि नीचे देखा तो मतलब लोग उसे चिल्ला कर बता रहे थे बचने का उपाय, जो कैसे तुम वहाँ से बचोगे, ऐसे उसे बताने लगे। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चीते की जान निकलती जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि मुझे आसमान की ओर लिया जाता। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान का फिक्र होता। अगर देख लीजिए फिक्र हो रही थी, यानी कि चीता भी बहुत डरा हुआ था, चीता भी बहुत डर गया था। लेकिन वो चाहता तो बलदेव को तुरंत खा जाता, लेकिन चीता भी बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने सारा चीतापन भूल गया था। चीता जो था वो अपना सारा चीतापन भूल गया। वो भूल गया कि हम चीता है एक, वो भूल गया। आखिर वह इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पांव फूल गए। तो मतलब बहुत डर गया था चीता, आदमी से ज़्यादा वो चीता ही डर गया था, और उसके इतना डर गया था उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिर गया। वो क्या कहते गुब्बारे के ऊपर में वो बैठा था, तो उसका हाथ पर फूला ना, तो गुब्बारे के ऊपर में लोग कितना देर रह सकता। गुब्बारा तो पिछलने वाला होता है, मतलब पूरा स्लीपर होता है, तो उसमें ज़्यादा देर नहीं टिक पाया और नीचे ज़मीन के गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई।
वो गुब्बारा गिर गया और उसका हड्डी पसली चूर-चूर। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था। अब वह फ़िक्र हुई कि गुब्बारे मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं। अब पहले तो वो चीता से भी डर रहा था, जो अब चीता मुझे खा जाएगा, लेकिन अब उसका वो तो गिर गया, उसका हड्डी पसली तो चूर-चूर हो गया। तो अब उसका ये डर है कि गुब्बारा मुझे कहाँ ले जाते। वह यह घंघा की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे एक आदमी खिलौना और घर दो लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। मतलब क्या, नीचे जो आदमी और घर था वो बहुत खिलौना की तरह छोटा छोटा लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। देख लीजिए, इसमें बैठा हुआ है यहाँ पर बलदेव, इसके ऊपर में यहाँ पर चीता हुआ बैठा था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं टिक पाया, इसलिए वह नीचे गिर गया। पिक्चर में बताया गया। एकाएक उसे एक बात याद आया कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे को मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारे नीचे आ जाते हैं। हाँ, अगर गुब्बारा हवा के सहारा से ही नहीं ऊपर उठता, तो अगर गुब्बारा में हवा रहेगा ही नहीं तो ऊपर उड़ेगा कैसे। तो मगर उससे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोला जाता है। मतलब कि उसके ये नहीं, वो तो उसको पता था गैस निकलेगा तो गुब्बारा नीचे आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था जो गुब्बारे को मुंह जो धीरे धीरे खोलेंगे तब ना धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन वो शायद अचानक उसने एकाएक एकदम उसका मुंह खोल दिया। गुब्बारे बड़े जोर जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंची आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल गया। यहाँ तक मतलब तैरकर निकल गया। इसी तरह उसका यानी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ कहानी है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें बड़े को बात को नहीं टालना चाहिए और ज़बरदस्ती नहीं जाना। देख लीजिए, आप लोग हो तो इस कहानी में यही ना सीखे, जो कैसे उसको हेड मास्टर साहब मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी गए और जाके वहाँ पछताया ही, कुछ अच्छा नहीं देख पाया, ना ही उतना इंटरेस्ट ले पाया। तो इस कहानी से आप लोगों को शायद ये समझ में आ गया होगा, अगर हमें जहाँ बड़े बार बार मना कर रहे हैं और उस जगह पर नहीं जाने के लिए, तो हमें मान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देख लीजिए कितना बलदेव को परेशानी हो। इसी तरह आप लोग इस कहानी को समझें।